आदाब। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहता हूँ जिसने हमारे समाज की हकीकत को पूरी तरह से बेनकाब किया। 12 साल की बच्ची के साथ जो बड़गाम में हादसा पेश आया, इट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ आवर सोसाइटी। इट इज नॉट जस्ट द फेलियर ऑफ वन इंडिविजुअल, वन फैमिली, इट इज द फेलियर ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड रीजन। हम ये अक्सर सोचते हैं कि समाज की बुराई सिर्फ किसी एक शख्स की गलतियों का नतीजा है, और जब ये गलती हो जाती है फिर हम सारे सड़कों पे आ जाते हैं और ये नाराबाजी करते हैं कि शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है इस गलती का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है? नहीं, बल्कि इस गलती का सजादार पूरा हमारा माशरा है, हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं। क्योंकि एक हेल्दी सोसाइटी ही एक हेल्दी इंडिविजुअल को जन्म देती है। जिस तरह से एक वेल मैनर्ड फैमिली, एक अच्छी इखलाक वाली फैमिली अच्छे इंडिविजुअल क्रिएट करती है, उसी तरह से हेल्दी सोसाइटी भी अच्छे इंडिविजुअल्स बनाती है। इस पर इमाइल दुर्खेम, जो बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट रह चुके हैं, और मैं अपने सामाइन हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि इमाइल दुर्खेम इज द वन हु स्टडी सोसाइटी इन ए साइंटिफिक वे, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज को समझने में, पढ़ने में, समाज में क्या होता है और समाज की बुराई कैसे खत्म की जा सकती है। उनके नजरिए के मुताबिक वो कहते हैं समाज की बुराई किसी एक शख्स की गलती से पैदा नहीं होती, बल्कि ये उस वक्त जन्म लेती हैं जब हमारा समाज, हमारा माशरा, इसके बनाए हुए उसूल, इसके रस्म और रिवाज अपने माशरे के लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मीनिंग, पर्पस, एथिक्स, वैल्यूज देने में नाकामयाब हो जाते हैं। और लोग जब अपनी कम्युनिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, तब इस किस्म के घिनौने जुर्म पैदा होते हैं। इस बात को, इस चीज को एनोमी कहा जाता है, जो इमाइल दुर्खेम ने अपनी राइटिंग्स में कहा है। एनोमी इज द कंडीशन, इज द कंसेप्ट इन विच सोशल नॉर्म्स एंड गाइडेंस लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस ओवर इंडिविजुअल, एंड इन सच ए स्टेट पीपल feel disconnected, disoriented, directionlessness, aimless, isolated। अगर मैं इस बात को सिंपल भाषा में कहूं तो जब हमारा समाज अपने लोगों से दामन छोड़ता है तो इंसान सरकश और बेकाबू हो जाता है, और विदाउट सोशल गाइडेंस एंड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल often to fail to find the genuine meaning and purpose in their life। आप नहीं देखते जब कोई जानवर बेकाबू हो जाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? ठीक इसी तरह से जब इंसान हमारे माशरे में सरकश और बेकाबू हो जाता है तो वो हमारे समाज के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ वो एक शख्स नहीं होता है, बल्कि हमारा पूरा माशरा इसका जिम्मेदार होता है। आप जरा गौर करें, हम अक्सर ये बातें करते हैं अपने घर वालों के साथ, घर से बाहर, कहीं भी, कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन रह चुकी है वहां पर इस किस्म की बुराइयां नहीं थी। वैसे तो बुराइयां हर एक एरा में रही हैं और ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन इस लेवल की बुराइयां वहां पे नहीं थी। क्योंकि इसकी एक वजह है, क्योंकि वहां पे लोगों में क्या कनेक्शन था, वहां पे लोगों में आपस में हमदर्दी थी, मेल जोल था, बॉन्ड था, और इस तरह से वहां पर इस किस्म की खतरनाक बुराइयां जन्म नहीं लेती थी। आज के इस डिजिटल एरा में जहां हम रहते हैं, हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं एज कंपेयर टू अवर प्रीवियस जनरेशन, लेकिन साथ में ही हम सबसे ज्यादा तन्हा भी हैं। Thousands of followers, endless scrolling and constant competition, but yet many people still struggle to find the genuine purpose in their life। अगर आज ये जुर्म हुआ है, आप ये बात नोट कर दें कि आने वाले टाइम में इससे भी खतरनाक जुर्म हो सकते हैं, क्योंकि
ہماری سوسائٹی میں کولیکٹیو کانشیس کا کنسیپٹ نہیں رہا ہے. مثال کے طور پر پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک گھر کے سامنے ایک ٹوکری لگی تھی اور وہاں پہ لکھا تھا کہ قربانی کا گوشت اس ٹوکری میں رکھ کر جائیں. تو آپ سوچو کیسے ہمارے سماج میں کنیکشن بنے گا جب ہمارا سماج اس راہ پہ چل رہا ہے. آپ نوٹ کر دیں کہ آنے والا ٹائم اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا اگر ہم نے اپنے سماج میں کولیکٹیو کانشیسنس کریٹ نہیں کی. ان دی اینڈ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جب آپس میں جڑتے ہیں، لوگ جب ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں اور ایک انڈیویجول جب اپنے آپ کو خود کو ایک بڑی سٹوری کا حصہ سمجھتا ہے، مطلب بڑی سٹوری سوسائٹی معاشرہ، جب وہ اپنے آپ کو معاشرے سے سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کا ہی انسان ہوں، تو سوسائٹی میں اس قسم کے جرم کم ہونے لگتے ہیں. بیکاز society does not become stronger when individuals think only about themselves. It becomes stronger when people feel connected to one another and share common purpose. The strength of any society is not just reflected in its wealth and technology, but it is reflected in its public and social human relationship. اگر ہم نے اپنے سماج کی ان بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنا ہے تو ہم نے اپنے سماج میں، اپنے سماج کے لوگوں میں ایک کولیکٹیو کانشیسنس کریٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ کانشیسنس، یہ رسپانسبلٹی کریٹ کرنے میں ناکام ہوئے تو حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. اکارڈنگ ٹو دورکہائم، جنہوں نے سوسائٹی کو سائنٹیفک وے سے سمجھا ہے، پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگز آر سوشل کریچرز whose values, beliefs, behavior and identity are shaped by the society in which they live.